आज जो हम एक साथ एकत्रित हुए हैं दिन वाले बैच के साथ, अक्सर प्रोग्राम सुबह बैच के साथ ही होता है और जब भी हम यहाँ इकट्ठे होते हैं कोई ना कोई न्यू मॉर्निंग के अंदर खुशी की लहर होती है। उस दरमियान ही हम एक साथ यहाँ पर एकत्रित होते हैं। तो आज जो खुशी की लहर है, देखो न्यू मॉर्निंग के अंदर जब खुशियां शुरू हो जाती हैं रुकने का नाम नहीं लेती हैं और वही दौर हमारा आपका जारी है। हाल ही में आपको पता है राजस्थान सरकार का सबसे बड़ा एग्जाम RS प्री का रिजल्ट आया 3-4 दिन पहले। उसके अंदर न्यू मॉर्निंग कोचिंग क्लासेस से 5 बच्चों का RS प्री क्लियर हुआ है, तो उनके लिए ताली हो जाए। बच्चे अलग अलग आकर मिलकर चले गए, लेकिन आज जो हम आपके सामने ये प्रोग्राम करने का मेन उद्देश्य है कि वो बच्चा जो प्री क्लियर होने के बाद भी अपना फाउंडेशन बैच जारी रख आ रहा है। आज मैं इसको राय दी है कि मेंस की तैयारी करना है, लेकिन वो एक नन्हा सा बालक जो यहां पढ़ रहा है 1 साल से और उन्होंने भी RS प्री क्लियर किया है। अनिल, उसके लिए जोरदार ताली हो जाए और मैं आग्रह करूंगा कि अनिल आप बच्चों के सामने आए, जोरदार ताली हो जाए बच्चे के लिए। गांव देलवाड़ा गांव, तो कोई चीज हार्ड नहीं होती है, सब सरल है। अगर हमने हार मान ली तो हमारी हार है और अगर हमने अपनी जीत मान ली है तो निश्चित रूप से हमें जीत मिलेगी। आपने सुना होगा कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता है। हो तो सकता है, लेकिन एक बार हमें परिश्रम तो करके देखना चाहिए। अगर हम मान लें कि यह कार्य मैं नहीं कर सकता हूं, वो आपकी दुर्बलता है। वो प्रत्येक से आपके सामने उदाहरण है इस बच्चे का जो यहां पर मेहनत की है, शिव मेहनत की, साथ में टेस्टों का आनंद लिया है और उसका रिजल्ट आपके सामने। कुछ लगता होगा आपको कि यार कोई चीज हार्ड नहीं है, ये बच्चा अगर क्लियर कर सकता है तो हम क्यों नहीं क्लियर कर सकते हैं। इस बैच के साथी भी क्लास में बैठे हैं, ज्योति, दीपा, बाकी बैच के सुबह चले गए, तो एक बार पुणे जोरदार ताली हो जाओ उनके लिए। यहां से RS प्री क्लियर करने वाले नामों की अगर हम बात करूं, राम किशोर चतुर्वेदी, चांदनी पन्नो, अनिल, गणपत और बानो, ऐसे करके 5 बच्चों ने RS प्री क्लियर किया है। और दुख होता है काफी बच्चे 98, 99 पर जाकर रुक गए नंबरों में, जिसमें एक मेरा प्रिय स्टूडेंट राजेंद्र 99.36 नंबर लेकर आया है और 100 पॉइंट समथिंग पर मेरिट गई हुई है। OBC है, बाकी SC या अन्य कैटेगरी से होता तो उसका भी RS प्री क्लियर था। काफी बच्चे 95, 96 पर रुके हुए हैं। मेरे को उम्मीद थी कि 20 बच्चे RS प्री क्लियर करेंगे, लेकिन 5 बच्चे भी अगर प्री क्लियर कर लिए, इतना बड़ा एग्जाम अपने संस्थान से इससे बड़ी और क्या उपलब्धि होगी। मैं जो इस बैच के राजस्थान जीके के स्टार फेवरेट टीचर मैं नरेश जी सर से आग्रह करूंगा कि आप इन्हें माला पहनाएं, इनका स्वागत करें। आपके सामने लाने का उद्देश्य हम चाहें तो बाहर माला पहना के भेज देते हैं, मिठाई खा के भेज देते हैं, लेकिन मैंने आपके सामने लाने का उद्देश्य ये रहा सिर्फ आपको इससे क्या मिले, प्रेरणा मिले। प्रेरणा आपको देखकर एक तरह से आपके अंदर
एक कॉन्फिडेंस बढ़े। जैसे 11th की लड़कियां भी बैठी है, साथ में बिठाने का रीजन ये था कि इनको भी ऐसा लगे कि यार मैं भी कुछ कर सकते हैं। और आप जब से यहां पढ़ने लगे, आपको लगा होगा आए दिन यहां पे कोई ना कोई सिलेक्शन होता है। पिछले 2-3 महीनों के अंदर 150 के आसपास फाइनल चयन लगभग आसपास हो चुका है और वो दौर जारी है, और भी आगे सिलेक्शन होते रहेंगे। मेरी तरफ से थोड़ी बरसात हो जाए, थोड़ी बहुत ही। हाँ, और मेरी पूरी दुआ है कि आप पांचों लोग आरएस मेंस इंटरव्यू भी क्लियर करें, क्योंकि यहां पे हम आए दिन हर प्रकार से बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं। वैसे उनके अंदर फुल कॉन्फिडेंस जो भी यहां पढ़ रहे हैं, मेंस निश्चित रूप से क्लियर करेंगे। और इंटरव्यू के लिए तो ऑलरेडी यहां पर अगर कोई बंदा 1 साल पढ़ लिया है, वो वैसे तैयार हो जाता है, इतना उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेंस भी क्लियर करोगे और इंटरव्यू भी क्लियर करोगे। बस हमें हार नहीं माननी। जैसे प्री के लिए आपने हार नहीं मानी, तो मेंस के अंदर भी आप हार ना माने और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आप मेंस दें। और मेंस की डेट बिल्कुल नजदीक है, ध्यान रखिएगा आप। मैं जो प्री क्लियर किया बंदा, उसी से आग्रह करूंगा कि आपके भाई बंद, आपके साथी जो संस्थान में बैठे हैं, उनको 2 शब्द बताएं आपकी एक्सपीरियंस यहाँ का पढ़ने का, या आपको कैसा लगा। जो भी बात आप अपने दिल से कहें, हम नहीं कहेंगे। पहले तो सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम और माता पिता को प्रणाम। मैं कोचिंग आना चाहिए, जिससे हमारे डाउट्स वो रहते हैं वो क्लियर हो जाते हैं और कभी बोलते नहीं है। जैसे कोई क्वेश्चन अटकता रहता है, वो अचानक से आ जाता है। और सर बस बताओ, और बताओ कब से आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यहाँ पर कैसे पढ़ा है, क्या टेस्ट दिए, क्या पेनल्टियाँ भरी, क्या जो भी आपकी कहानी बताओ। मैं जनवरी से यहाँ आ रहा हूँ और टेस्ट भी ज्वाइन कर रखा था। पेनल्टी भी लगती थी तो देते भी थे। और सर बहुत आपके साथियों को विश्वास भी नहीं हो रहा है जी सर कि आपने आरएस प्री क्लियर कर लिया, सच तो ये। सर साथियों को क्या, घर वालों को ही नहीं हो रहा है। क्या बता रहे हो बेटा? घर वालों को ही नहीं। घर वालों को भी नहीं चल रहा कि इस बंदे ने प्री क्लियर कर लिया है। और सर दिन भर मैं फ़ोन चलाता है, उसमें पढ़ाई करता है, तो वो बोलते हैं पढ़ाई करता है तो है नहीं, फ़ोन चलाता है इसलिए। और दूसरा, साथी तो 1% भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। जो इनके बेचे हैं ना, साथी विश्वास ही नहीं कर रहे हैं कि इसका प्री कैसे क्लियर हो गया है। तो भाई कुल मिला के जो मेहनत करता है ना, चाहे कोई भी हो, फल जरूर मिलता है। और हमारे माता पिता आपके लिए सपने सजो के रखे हुए हैं कि बच्चा नौकरी लगेगा, घर से निकलता है, आपके टिफिन वगैरह, आपके किराए के पैसे, फीस के पैसे सब देकर भेजते हैं, और दिन भर धूप के अंदर तपते हैं, और वो उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं कि मेरा बेटा कोचिंग जा रहा है, पढ़ रहा है, जरूर नौकरी लगेगा। तो आप अपने पेरेंट्स के अरमानों पर पानी ना फेरें। जो उन्होंने अरमान सजोए हैं, उन अरमानों को आप लगन के साथ पूरा करें, पूरी मेहनत के साथ, जिस प्रकार से इन्होंने प्री क्लियर किया है। और प्री क्लियर करने के बाद मेंस कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता। आपको लोग डराते हैं कि मेंस हार्ड होता है, मैंने मेंस दिए हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। बस कॉन्फिडेंस की अगर कमी रह गई तो फिर वो आपके लिए हार्ड बन जाएगा। बिल्कुल प्री से सरल रहेगा मेंस, ध्यान रखें आप। और आप लोग भी जो तैयारी कर रहे हैं, सोच बड़ी रखें कि मुझे बड़ी तैयारी करनी है, तो निश्चित रूप से छोटी कोई ना कोई तो नौकरी आपको जरूर मिल जाएगी, लेकिन सोच हमेशा बड़ी रखनी चाहिए। मैं नरेश जी से आग्रह करूंगा कि आप भी 2 शब्द बताएं बच्चों को। वैसे तो मैं बोल देता हूँ क्लासों के अंदर ही, लेकिन आर्मी वाले बैठे हैं तो स्पेशल बोलना पड़ेगा। पहले तो जो आरएस प्री क्लियर किए हैं उनको बहुत बहुत बधाई है कि अपने संस्थान से हुआ है 2015 20 अगस्त 2015।
कि 6 महीने बाद में अमजी जी सर ने एक शपथ ली थी कि 20 अगस्त 2015 को जब हमारा ये कोचिंग खुला था, उस समय हमने फर्स्ट टाइम में हम ही को ऐसा लगता था कि अकेडमी क्लासेस चलाए, यानी स्कूली बैच। 6 महीने बाद में एक बार एक फ़ोटो लगी हुई है जिसको सर ने सिंगल पढ़ाया और उनका चयन हो गया। उनके बाद में सर ने एक शपथ ली कि इस ब्यावर इलाके के अंदर अग्निवीर की जो तैयारी करने वाले हैं ना, उन कैंडिडेट को हम बाहर नहीं जाने देंगे। कहीं नसीराबाद, कहीं हरियाणा, रेवाड़ी, जहाँ पर भी जा रहे हैं ना, वो नहीं जाने देंगे। और उनका परिणाम आज लगभग हमारा जो सर का जो सपना था वो लगभग पूरा हो गया। आप देख रही हो इनके अंदर 20 जुलाई 2017 को मैं कोचिंग से जुड़ा। हालांकि मैं तो पहले दिन से ही जुड़ रखा हूँ, लेकिन उनके बाद में मेरा बीएड में नंबर आ गया तो वहाँ चले गए। 20 जुलाई 2017 को मैंने इस क्लास में, इस कोचिंग के अंदर पहली क्लास ली। उनके बाद में मैंने भी एक सपना देखा कि अगर सर आर्मी, एसएससी, जीडी के ऊपर केंद्र लेवल के ऊपर ज़्यादा जो है ना केंद्रित, मैं कोशिश करूँ कि राज्य स्तर की तैयारी, क्योंकि मैं अधिकतर जो बाहर रहा तो बाहर माहौल देखा आरएस की तैयारी करने। ब्यावर वाले को लगता है कि आरएस की तैयारी जोधपुर में बढ़िया होती है, वहाँ बढ़िया होती है। हमने 2017 के अंदर कोशिश की थी। उसके बाद में भर्ती 2021 के अंदर आई, 12वीं प्री के अंदर फोटोएं लगी हुई है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि हम 2021 वाले आरएस के अंदर हम मेन नहीं दे पाए, यानी मेन किसी का क्लियर नहीं हुआ। जो बाहर फोटोएं जो लगी हुई है वो केवल क्या है, आरएस प्री, मेन के अंदर वो पीछे रह गए। नसीब है कि वापस 1 साल बाद में भर्ती आई। इस बार हमने 5 कैंडिडेट का प्री क्लियर करा दिया। वैसे मुझे ऐसा लग रहा कि 7 बच्चे से ज़्यादा है, लेकिन सामने आ नहीं रहे। अभी वो सामने आ रहे नहीं हैं। उनके जो चेहरे हैं या उनसे जो मैसेज द्वारा जो बात होती है तो उनके अभाव से लग जाता है। अभी हम कोशिश, यानी 7 बच्चे से ज़्यादा है। और इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहार में न्यू मॉर्निंग संस्थान से फिक्स एक आरएस तो बनेगा ही बनेगा। बोले कुछ भी हो, एक आरएस तो यहाँ से बनेगा। राजस्थान का अगर सबसे बड़ा एग्ज़ाम है और यहाँ से अगर कोई उस लेवल तक अगर पहुँचे तो हमारे लिए बहुत एक वो है। बाकी निरंतर आप मेहनत करो, क्योंकि आप जानते हो बुद्धिजीवी आदमी हो। भगवान राम का आपने नाम सुना होगा, सुनता रखा है ना भाई। उनको भी श्री राम बनने के लिए 14 साल लगे। केवल भगवान राम ही थे राजा दशरथ के बेटे। श्री राम बनने के लिए कितने साल लगे? 14 साल वनवास बनकर आए। तो अगर आप निरंतर अगर मेहनत करोगे ना तो ज़रूर सफल होगे। आज जो तुम आए हुए हो, ठीक है, अपने स्थानीय हैं, घर से निकले हुए हैं, केवल एक उपाधि के साथ में तुम आए हुए हो और वो तुम्हारे घर वालों की उपाधि के साथ में आए हुए हैं। माँ कह रही मेरा बेटा गया हुआ है, बाप कह रहा मेरा बेटा पढ़ रहा है। ये बेटा आपकी क्या है? उपाधि हो। बाकी तुम जिस बस्ती से निकल के आ रहे हो सिर्फ नाम से आ रहे हो कि रामुड़ा वहाँ जा रहा है, महेंद्र वहाँ पढ़ने जा रहा है, ये जा रहा है। अब उनको परिवर्तन करना सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। वो लोग ये कहने चाहिए कि अब वो ये नहीं कहे कि ये महेंद्र घर आया, वो यूँ कहे कि एक अग्निवीर घर आया, अपने गांव में आया। वो यूँ कहे कि एक राजस्थान पुलिस जो है वो अपने गांव के अंदर आया। आप अपनी नाम उपाधियाँ है वो आप खुद चेंज करोगे, मेहनत आप करोगे। जीवन के अंदर अगर परिवर्तन आपकी लाइफ में कोई लेके आ सकते हैं, सिर्फ एक आदमी लेके आ सकते हैं, और वो आदमी रोज़ सुबह तुम्हारे सामने जो खड़ा रहता आईने के अंदर, और वो सिर्फ तुम स्वयं हो। मेहनत करो, हम केवल एक आपका ज़रिया है। जो चीज़ें समझ में नहीं आए वो आप पूछे, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, मेहनत करें भी। और भी अपने संस्थान के बारे में कोई विद्यार्थी, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बाहर कोचिंगों के अंदर मैं पढ़ा रखा, मुझे अच्छा नॉलेज है। जो तैयारी बाहर होती है उसे लाख गुना तैयारी यहाँ बढ़िया हो रही है। तो कई बच्चे जो अपना फ्यूचर खराब कर रहे हैं वह बाहर अगर लाखों रुपए लगा रहे, तो आप उनको कहो कि बाहर मत है। एक बार आप न्यू मॉर्निंग के ऊपर भी एक विश्वास करके देखो, क्योंकि यहाँ से अगर RS-free के अगर एग्ज़ाम क्लियर करा सकते हैं तो दूसरे एग्ज़ाम तो इससे बहुत छोटे एग्ज़ाम हैं तो ज़रूर क्लियर होते हैं, है ना। आप भी मेहनत करो, आपका भी भगवान से प्रार्थना, जो टारगेट है, ईगो है, वो आपका पूरा हो है। निरंतर मेहनत करो। और ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है आर्मी वाले सर कह रहे भी 45 नाम लिखा है, ये लिखा है, ये बोल नहीं पा रहा है। बाकी इनके अंदर अंतर आत्मा से कहे कि इधर RS-free क्यों गए। जैसे कोई बैरमुखी आता ना, यहाँ ये थोड़ा दबाव में है,
बहिर्मुखी आता तो वो खुल के बोलता तो उसकी आत्मा से एक ही चीज निकलती। जैसे कोई अग्निवीर में कोई लगे हुए खुले दिल के आए तो क्या करे, पता ना आपको? टेस्ट की वजह से हम लगे। अब तुम 1,000 रुपया जमा कराने के लिए 1,000 की चिंता कर रहे हो कि यार 1,000 लग रहा है और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने में आपको थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही। और भाई 1,000 तो तुम्हारी आवश्यकता की कम ही कर लो ना थोड़ा। 6 महीने अगर 1,000 का बढ़िया एक जींस बंदा नहीं पहना, 4,500 रुपये जमा करा के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके गया, क्या सिर्फ टेस्ट देने के लिए 4,500 अभी भी। अगर आप 1 महीना अगर 6 महीना अच्छे कपड़े नहीं पहनोगे तो कहाँ होगा। हर बार घर के ऊपर ही आश्रित रहने की क्यों कोशिश करो कि घर वाले नहीं दे रहे। और तुम्हारी एज के अंदर भी कई ऐसे लाखों स्टूडेंट होंगे, कैरियर होंगे जो 4-4 लाख का कर्जा लेकर वो चुका रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। तुम तो नसीब वाले हो कि तुम्हारे ऊपर भी कर्जा भी नहीं है घर वाले। तो ये 1,000 रुपये बड़ी बात नहीं है, आप अपने स्वयं भी अपने स्तर पर जमा करा सकते हैं। अग्निवीर की आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। और बाकी जो दिल्ली पुलिस विद्यार्थी है, सिलेबस जो कॉमन रहता है, आप भी जुड़ने के अगर इच्छुक है तो उनसे आप जरूर जुड़े टेस्ट सीरीज से। इनमें बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगी। अगर आपके 20 टेस्ट में अगर 10 क्वेश्चन हूबहू अगर वहाँ आ गए ना आपके, तो ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। सिलेक्शन होने के बाद में ये चीज़ें आपको याद आती है। और कोई अगर 1-2 नंबर से रह जाता और उस पेपर की वजह से टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करने की वजह से रह जाता तो बाद में ये चीज़ को आपको बहुत पछतावा रहेगा। तो जैसे जैसे आपको मौका मिल रहा पढ़ने का, तो आप ज़रूर उस टेस्ट सीरीज का भी आप आनंद लें। बाकी संस्थान के प्रति आप अपनी आदर सम्मान रखें, क्योंकि अपन अच्छा सोचते हैं तो ईश्वर अपने लिए भी अच्छा सोचते हैं। आप भी मेहनत करें, सर बाकी मेहनत कर रहे